हमने एक तो स्वप्न देखा भी था। राजन, तेरा ये स्वप्न सत्य के अत्यंत समीप है। कैसे कह सकते हो तुम? मैं कुछ नहीं कह रहा। तो मैंने तेरे महल में प्रेत गंध का आभास किया है विक्रम, और जब मैंने पता लगाया तो वो महारानी पद्मिनी थी। मैं जब तक इस समस्या का समाधान न ढूंढूं, अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं बेटा, अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। महाराज, हमें लगता है कि आपको अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। हमें आपसे न्याय की परिभाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है महारानी। बेताल, तुम्हें महल से बाहर लाने के लिए मुझे कितने षड्यंत्र रचने पड़े। अब तुम बच्चे कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे अंत के साथ ही मुझे इस पैशाचिक जीवन से मुक्ति मिलेगी। बेताल, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी बलि देते ही मैं पुनः अपनी शक्तियों को अर्जित कर लूंगा और फिर बन जाऊंगा मैं कालों का काल, भद्रकाल। तो जानता है कि अपराधी मैं नहीं, पिशाचिनी है वो, अपराधी नहीं। कल सूर्योदय से पूर्व यदि तुम सिद्ध कर दो कि तुम्हारी ये कथा सत्य है तो मृत्यु के पश्चात का तुम्हारा जीवन बच जाएगा। महारानी, अत्यंत शुभ समाचार। आज संध्या भारमल और नयनतारा का पाणिग्रही संस्कार में जा रहा है। महारानी, यदि आप क्षमा करें तो कुछ कहना चाहते हैं? निसंकोच कहिए। महारानी, जब से नयनतारा इस राजमहल में आई है तब से ये सारी समस्याएं आरंभ हुई हैं। हम शीघ्र वारामीर जी से मिलकर नयनतारा की प्रश्न कुंडली निकलवाते हैं, उससे सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। राजन, तुमने मुझे रोककर बहुत बड़ी भूल की है, तो अब तुम्हारा अंत किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये हमें क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ राजन, तुम क्या सोच रहे हो, किंतु तुम मुझे नहीं मार पाओगे। मुझे केवल वो मार सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई अन्याय न किया हो। विक्रम, तूने एक बार अन्याय तो किया है किसानों के साथ। नयनतारा पुतली बनके तेरे सिंहासन में स्थापित हो गई। 32 पुतलियां केवल भद्रकाल के पास हैं। अगर वो उसकी मृत्यु के पश्चात यहाँ आई हैं तेरे पास, तो इसका अर्थ है भद्रकाल जीवित है। ये खेल जितना साधारण समझा था उतना है नहीं। कोई तो मार्ग बिल्कुल सरल है भद्रकाल। कैसा मार्ग? तुम्हारी मृत्यु। क्या? विक्रम, विध्वंस कगार पर खड़ी है तुम्हारी उज्जैनी राजन। क्या? 32 पुतलियों में से एक कपालिका ने विध्वंस मचा रखा है वहां। वो इतनी शक्तिशाली है कि उसने रानी पद्मिनी को भी संक्रमित कर दिया। कुछ करो राजन, कुछ करो। राजन, मैंने कहा था ना, ये पुतली बहुत ही भयावह है। हमें इस व्याधि का प्रतिकार ढूंढना होगा। तुम दर्पण से इसका प्रतिकार पूछ सकते हो मानव। हे मायावी दर्पण, क्या है इस महामारी की औषधि? ये तो कोई मायावी मणि जान पड़ती है। स्थान कौन सा है? उत्तर दर्पण दे सकता है। हे मायावी दर्पण, ये क्या कर रहे हैं राजन? तेरे पास केवल एक प्रश्न शेष है। यदि तूने वो भी पूछ लिया तो 32 पुतलियों का रहस्य कैसे सुलझेगा राजन? इतना अंधेरा कैसे है? ये भूचाल कहां से आ गया? कालिका, अरे जागो, तुम्हारे जागने का समय आ गया। महाराज, इतना सब कुछ हो गया और आप हमें महाराज, महाराज, महाराज वो कौन है?
महारानी को बेताल दिख रहा है कैसे? महाराज जी, आप देख रहे हैं? विचित्र जी, महाराज इसको भगाइए महाराज। महारानी वो बेताल है। बेताल? कैसे संभव है महाराज? उनको तो सदगति मिल गई थी, आपने हमसे कहा था ये विचित्र जीव है महाराज, भगाइए। महारानी वो प्रेतात्मा है, भला प्रेत है, मित्र है हमारा। हाँ, आपसे प्रेत की मित्रता है। ये इसका अर्थ ये है कि वो पिशाचिनी आपकी महिला मित्र थी। महारानी, पिशाचिनी हमारी महिला मित्र नहीं थी, बेताल। नमस्ते बहू, मैं आपका जेठ बेताल प्रेत विक्रम। हमने सोचा बहू से क्या छुपाना। मैंने सोचा अपना सुंदर मुखड़ा दिखाने का यही उचित समय है। तुम्हारा समय ज्ञान अत्यंत अचूक है बेताल। महारानी, ये बेताल पिछले कुछ समय से हमारे ही महल में रह रहा है। विक्रम देख, बहू मेरे सुंदर मुखड़े को देखते ही कैसे मुग्ध हो गई। इसका अर्थ ये है हमें जो भ्रम हो रहे थे वो इन्हीं के कारण हो रहे थे। महारानी, बेताल ने अपने प्राणों पर खेलकर आपके जीवन की रक्षा की है और आप इससे भयभीत हो रही हैं? वो भला प्रेत है, हमारा मित्र है। ये सत्य है? सत्य है महारानी। धन्यवाद बेताल जी। धन्यवाद कैसा बहू? जिस दिन से हमने आपके हाथ का बना हुआ मीठा खाया है, आपकी सुरक्षा तो उसी दिन से मेरा परम कर्तव्य हो गया था। हमारे हाथों? महारानी, वो उस दिन लड्डू हलवा अदृश्य हो रहे थे। वो लड्डू ऐसे थाल से अदृश्य कैसे हो सकते हैं? महाराज, हलवा ये कैसे अदृश्य हो गए? सब बेताल ने ही खाया था। मुझे मीठा खाना बहुत प्रिय है। आप जब भी आदेश करेंगी मैं मीठा खाने के लिए तत्पर रहूंगा। हमारी बात ध्यान से सुनो कालिके। विक्रम ने अपने दयालु स्वभाव के कारण बेताल को अपने यहाँ शरण दी हुई है। तुम्हें उससे उसकी दया छीनी है। क्या परिचय है आपका? ये महाजोगिनी ऋतंभरा है, नगर के बाहर मंदिर में हमें मिली। स्वागत है आपका। क्षमा करें सम्राट। सम्राट, ये लीजिए आपके कर्ण कुंडल। श्री कृष्ण की सहायता से इला देवी को प्राप्त होते हैं कर्ण कुंडल, जिनके द्वारा वीरा लक्ष्मी स्वरूपा राधा नाश करेंगी अधर्म का। ये कर्ण कुंडल नहीं हो सकता, तो सूर्य के पास था जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। ये कर्ण कुंडल भी सूर्य के असीम ताप से बना है। अंत कर दीजिए इस असुर का इस कर्ण कुंडल से। दिमाग में सिंदूर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का लगा है और वो है अखिलेश। घबराओ मत वीरा, तुम्हारी मांग में ऐसी आदमी के नाम का सिंदूर है। बापू, मामू, समाज के कुछ नियम होते हैं, पर इस घर में जो कुछ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। हमें सब जानना है। मेरे और माधव के बीच में कोई गलत रिश्ता नहीं। तुझ जैसी लड़की का हमें कोई विश्वास नहीं। बदचलन है तू, बदचलन। वैदेही पर लगे झूठे इल्जामों की वजह से मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं करूंगा वैदेही से शादी। तुम्हारे साथ में यहाँ घूमने को प्रोग्राम बना रहे। मतलब? तो वो संगम थिएटर हॉल में ना बढ़िया रोमांटिक फिल्म लगी है, प्यार में डूब जाए मत। ऐसा है? तुम बोल दियो कि मंदिर जा रहे हैं। घर वाले सुनेंगे तो हंसेंगे कि अम्मा इस उम्र में कैसी फिल्में देखने जा रही है।
कोई भी बना बना कर निकल चलेंगे। अरे दादी कह देना कि मंदिर जा रहे हैं, कोई कुछ कहेगा ही नहीं। जग रही है। बस चले। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो दुनिया हंसेगी। तो तुम भी हमारा मजाक उड़ाने लग गई। हम का उड़ाएंगे, दुनिया उड़ाएगी। हम भी सोचे अब हम पढ़ना लिखना शुरू करेंगे फिर से। अरे हमने कहा ना पगली तुम्हारी जैसी हो वैसी अच्छी हो। लेकिन ना अंगूरी बस, इस बारे में एक भी बात नहीं होगी। अरे तू क्या समझेगा पढ़ाई लिखाई का कीमत? हमारी बात ध्यान से सुन ले। अगर हमारी बहुरिया का दाखिला तू स्कूल में नहीं कराया ना, तो हम तोहरे गुर्दों का दाखिला जो है अस्पताल में करा देंगे, समझा?